वर्तमान की गंभीर परिस्थिति के लिए हर तरह के समाधान खोजे जा रहे हैं। इस संवाद में डॉक्टर राखी ठक्कर के प्रश्नों के माध्यम से वैद्य अमी पारिख आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान के दृष्टिकोण से कोरोना महामारी की समस्या पर प्रकाश डाल रही हैं। गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक प्राप्त एमडी वैद्य अमी पारिख 4 दशकों से आयुर्वेद का अभ्यास कर रही हैं। आयुर्वेद पर उनके शोध उन्मुख अभ्यास और सार्वजनिक उद्बोधनों ने उनको अपार लोकप्रियता दिलवाई है। अपने अपार ज्ञान को वे अपने छात्रों के साथ उदारता से बांटती हैं। गर्भावस्था और बाल देखभाल के विषय पर शिशु मंगल नामक उनकी पुस्तक हर गर्भवती महिला के लिए पढ़ने योग्य है। वे आयुर्वेद पंचकर्म, मनोचिकित्सा और योग के समन्वित केंद्र पुनर्नवा की प्रमुख हैं। ऐसा व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने वाला भारत का संभवतया यह पहला केंद्र है। दिल्ली के एमडी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर राखी ठक्कर ने ग्रामीण गुजरात के शांति आरोग्य मंदिर धर्मार्थ चिकित्सालय में 17 वर्ष सेवा की। उन्होंने आयुर्वेद का भी अध्ययन किया, इसलिए इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने की क्षमता से सशक्त वह वर्तमान में पुनर्नवा का संचालन करती हैं। अमी बहन, आप यहाँ आए हैं पुनर्नवा में पंचकर्म के लिए, तो मैंने सोचा पूछ लूँ आपसे, आयुर्वेद का क्या रोल है जो अभी महामारी चल रही है कोरोना की, तो आयुर्वेद कैसे इसमें योगदान दे सकता है? काफ़ी एलोपैथ्स भी कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं और विश्व भर में अभी आयुर्वेद का बहुत प्रचार हो रहा है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या आप सोचते हैं? हाँ, तो ज़रूर आयुर्वेद का रोल तो बहुत अच्छा है, और उसके लिए तो फिर हम थोड़ा शास्त्र से ही बात करें तो चरक ऋषि ने चरक संहिता में जनपदोध्वंस के नीचे ये सब पूरा वर्णन किया है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जनपदोध्वंस जब होगा तब जनपद, पूरे जनपद का ध्वंस मतलब नाश, तो दैट इज़ पैंडेमिक। एपिडेमिक तो थोड़े भी हमने देखे, लेकिन पैंडेमिक तो मेरी ध्यान में तो इतना मैंने नहीं देखा। तो अभी ये दिन आए हैं, तो उसमें मूल कारण उन्होंने बोला है कि अधर्म है, जो भी हम आजकल देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मेरे विद्यार्थी बार बार कहते थे कि इसकी कोई चिकित्सा वगैरह के लिए हमें कुछ गाइडेंस वगैरह, तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। और पंचकर्म एक्चुअली तो मैं इसीलिए आई हूँ कि अभी उससे मुझे बचना भी है और भविष्य में अच्छी ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ काफ़ी काम भी करना है। तो इसमें लाइफस्टाइल का भी काफ़ी रोल है, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ आयुर्वेद में पहले ट्रीटमेंट में 3 प्रकार है, युक्ति व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय और सत्वावजय। तो जो हम आजकल जो कर रहे हैं वो युक्ति व्यापाश्रय तक ही सीमित है। तो उसमें डाइट भी आएगा, आहार विहार आचार, तो मतलब रहन सहन, सोना उठना, सब 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 गलत है। इसीलिए बोला है कि जनपदोध्वंस में जो अधर्म मूल है वो बोला है। तो अधर्म का भी जो जब वाइडली डिस्क्राइब किया तब 2 प्रकार, एक पूर्व जन्मकृत कर्म, हिंदू तो सब मानते ही है कि पूर्व जन्म के कर्म हर एक को भुगतने पड़ते हैं, जिसके ऊपर अभी हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकेंगे, उसको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो बोला है कि इस जन्म के कर्म, जिसके ऊपर पूरा पूरा हमारा कंट्रोल है, तो उसमें बोला है कि प्रज्ञापराध से जो हम करते हैं कार्य, तो वो सभी अधर्म मूल है। और प्रज्ञापराध तो आई थिंक हर लेवल पे, हर लेवल पे, हाँ, बहुत सारे हमारे जीवन के पहलू हैं जहाँ पे हम प्रज्ञापराध करते हैं। हाँ। खाने से लेकर और दूसरों के साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं, कितनी जगह पे प्रज्ञापराध। मुझे तो लगता है प्रज्ञापराध ही हमारा आजकल जीवन है।
न जल्दी सोना, न जल्दी उठना, कुछ भी खाना, कभी भी खाना, कितना भी खाना, बाहर का हो, गंदा हो, स्वादिष्ट होना चाहिए बस, ना इंद्रियों का कंट्रोल। ये तो सब छोड़ो, अभी वो करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा टाइम हमारा उसी में जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब संयम गया तब ये रोग हमारे ऊपर सवार हो गया, क्योंकि असंयम के कारण, इसी लाइफस्टाइल के कारण सबसे पहला जठराग्नि मंद होके आम बनता है। तभी बोलते हैं जो बार बार गर्म पानी पियो, हाँ, तो उससे आम पाचन होता हाँ, है। किसी को पता नहीं है, ये एलोपैथ वाले या दूसरे लोग काफ़ी बोलते हैं, लेकिन वैद्य को पूरा पता है कि गर्म पानी से आम पाचन होता है। और आम और कफ बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। तो कफ के लिए भी गर्म पानी एक ट्रीटमेंट है। उसके अलावा ये स्टीम लेना, गार्गल करना, ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन आहार विहार में हमें बहुत पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि लघु आहार ले और नियमित ले। और उसके बाद में मुझे लगता है हम मानो कि औषध का थोड़ा मैं बताऊं आपको, तो औषध के लिए काफ़ी वर्णन है शास्त्रों में। उसके लिए मुझे आपको भी, क्योंकि आप भी भले एलोपैथ है लेकिन काफ़ी आयुर्वेदिस्ट हो गई हो, तभी तो पुनर्नवा को इतना अच्छी तरह से चला रही हो। भले हम दोनों वैद्य है आपके साथ, लेकिन फिर भी तो ये जो औषध का है, तो श्वास और कास के जो औषध है उसके हिसाब से वायु प्रदान, पित्त प्रदान, कफ प्रदान अच्छी तरह से पढ़ के कोई भी वैद्य निदान करके उसका कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो जनपद ध्वंस में स्पेसिफिक लिखा है कि पुनर्वसु आत्रेय जी ने, भगवान ने बोला कि उत्तम औषध, उन्होंने तो क्या बोला कि अग्निवेश, मुझे ये सब बादल, ये वायु, काल, भूमि सब अभी दूषित होते दिख रहे हैं, तो आप जल्दी से औषध का उद्धरण कर लो, वो उसके ऊपर प्रभाव पड़े उसके पहले, ताकि ये जनपदों ध्वंस में वो काम आएगा। उसका मतलब क्या कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ ड्रग्स वर रिक्वायर्ड एंड आर रिक्वायर्ड। और वो तो इतनी करुणता है राखी, तुम भी जानती हो, वो भी हम पुनर्नवा में बाहर से लाते हैं दवाइयाँ, कितना मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फार्मेसी वालों को या ड्रग प्रोडक्शन वालों को पैसे चाहिए, कम से कम दाम खरीदना, कोई भी क्वालिटी देके पैसे चाहिए। वैद्यों को पैसे चाहिए, सस्ते से सस्ती दवाई दो, दवाई लो, खरीदो और आगे बढ़ो। इसी से नहीं चलेगा। सबसे पहले रिक्वायर उत्तम औषध की है। तो हमें वैद्यों को, और काफ़ी मेरे स्टूडेंट भी कभी कभी मेरे से ये करते थे आर्ग्यूमेंट कि मैडम आपका तो ये इतने पेशेंट है तो आपको नहीं, लेकिन हमारे 5-7 पेशेंट शुरू में हो और हमारा प्रॉफिट इतना हो तो हम कैसे चलेंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो कम क्यों है, वो भी मैं एक बहुत सहज बात है कि आजकल के बच्चे इतना अच्छा शास्त्र की पढ़ाई नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी के स्थापक MD MS FRCS डॉक्टर PM मेहता, उन्होंने ये सब छोड़ के आयुर्वेद किया। इतना आयुर्वेद को रिस्पेक्ट देने वाले, और आयुर्वेद क्या है वो उन्होंने बहुत परख लिया था। वही आयुर्वेद के लिए पूरा शास्त्र पढ़ने की भी हम में तमीज़ नहीं है, तो हम निदान प्रॉपर नहीं करते और पिन पॉइंटेड डायग्नोसिस नहीं होगा, तो नेचुरली हमें मुट्ठी पर पेटेंट मेडिसिन ही लिखने रहेंगे, और अगर हम निदान ठीक से नहीं करेंगे तो आयुर्वेद नहीं रहेगा ना वो। हाँ, आयुर्वेद है ही नहीं। तो और सबसे और दुख की बात वो है कि हमारा वैद्यों का आधार कौन, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और फार्मेसी वाले। जो लोग उनके नीचे होने चाहिए, उनके सपोर्टर होने चाहिए। वो बताए कि इस रोग में ये चलेगा, हमारे बच्चे शुरू कर देते हैं। एनीवे, वो सब में नहीं है, तो मैं तो बच्चों को भी बोलती हूँ, डांटती हूँ कि पहले शास्त्र पढ़ो, अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ो। और सब कुछ इतना स्पष्ट लिखा है
कि किसी और को ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हिसाब से हमें क्वालिटी मेंटेन करना है, पिन पॉइंटेड डायग्नोसिस कर सके, कम से कम दवाई, मुट्ठी भर गोलियां देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके इसी रोग में तो श्वास के हिसाब से क्वाथ कल्पना, आशावरिष्ठ कल्पना और अवलेह कल्पना, ये 3 का ज़्यादा प्रभाव है। और आपको भी पता है कि किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन घर घर आज कितने काढ़े पिए जाते हैं। कोई ये 4 चीज़ उगवा लेगा, कोई वो 4, लेकिन सभी को फ़ायदा ज़रूर है। बराबर ना? और पंचकर्म का इसमें क्या रोल है? हाँ, वो बहुत अच्छी बात, वो मैंने भूला भी कि भाई मैं उसके लिए आई हूँ। लेकिन पंचकर्म मेरे हिसाब से कोरोना में एक बार पेशेंट होने के बाद शायद इतना हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन पेशेंट ना होने के लिए, प्रिवेंशन के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, सबको आम तो है, असंयम है, आम है। तो आम पाचन करके, पंचकर्म करके शुद्धिकरण होगा तो नेचुरली इम्यूनिटी फटाफट बढ़ने लगेगी। और लैक ऑफ इम्यूनिटी भी ये कोरोना के लिए सबसे ज़्यादा, कोरोना के लिए आई वुड से के वेरी कंफर्टेबल जोन है। क्योंकि आई थिंक सब लोग कीड़े के बारे में सोच रहे हैं, वायरस, पर कचरा ही कीड़े के लिए आधार है। क्योंकि शरीर में कचरा नहीं है तो कीड़ा नहीं आएगा। हाँ, जहाँ सड़ा हुआ वहीं कीड़ा होता है। बहुत अच्छी बात है और बहुत बराबर है। और वो कचरे को किसी को नहीं देखना है, कीड़े को मारते जाते हैं तो नए उत्पन्न होंगे। रक्त बीज जैसा है अभी। नवरात्र खत्म हुए तो जैसे रक्त बीज, उसका अंत नहीं था तो शांत में। तो जैसे हमने मतलब दुर्गा सप्तशती में भी हम बोलते हैं कि देवी माँ, तो इसमें दैव व्यापाश्रय का क्या रोल है? दैव व्यापाश्रय में आजकल दैव व्यापाश्रय भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। खास करके कुछ वैद्य तो बहुत अच्छी तरह से भी करते हैं। मुझे किसी की टीका नहीं करनी है, भले ही करे, लेकिन दैव व्यापाश्रय भी मणि, रत्न, माणिक वहाँ तक ज़्यादा सीमित हो गया है। मेरे ख्याल से, मैं वो नहीं बोलती कि उसका प्रभाव नहीं है, निश्चित प्रभाव है, लेकिन जितना प्रभाव मंत्र, धूप और प्रायश्चित कर्म के ऊपर है, इतना प्रभाव मैं नहीं समझती मणि मंत्र। यदि हमारा अंदर से शुद्धि ही नहीं होगी, हमारे सभी जीवन में पूरा का पूरा अशुद्ध रहा हो, इसी का कोई एहसास नहीं हो खराबी का, या हमें कुछ उसका गलत भी नहीं लगे, प्रायश्चित का सोचे भी नहीं, तो कौन सा मणि काम आएगा? मतलब जैसे बाकी सब चीज़ों की कमर्शलाइजेशन हो रही है, तो दैव व्यापाश्रय की भी कमर्शलाइजेशन अच्छी तरह से। और कभी कभी तो क्योंकि सब लोग नहीं एक समान होते हैं ना, इसीलिए कोई लोग तो इतनी लालचवश पेशेंट को शीशे में उतारते हैं कि बहुत दुख की बात। और वो तो सब में होता है। मेरे वैद्य बच्चों को मैं नहीं बोलेगी अकेला, ये पूरा समाज ही वही साइड पे है। तो इसीलिए दैव व्यापाश्रय में भी हमें, और आजकल भी ये जो धूप जहाँ जहाँ होता है वहाँ, मैंने सर्वे नहीं किया, मैं कोई डेटा से बात नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अवश्य देखा है कि जिस घर में नियम से अग्निहोत्र या कोई भी प्रकार का धूप नियमित होता हो, यज्ञ होता हो, उन लोगों को इसने संक्रमित नहीं किया है। घी, गुगुल, गोबर और कपूर, कम से कम ये 4 चीज़ें, और मैं तो बोलती कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 चीज़ें होगी तो भी बहुत आप सेफ हैं। गूगल की तो इवन साइंटिफिकली प्रूवन है एंटीवायरल प्रॉपर्टी। हाँ, एंटीवायरल प्रॉपर्टी डेफिनेटली। इवन घी के लिए कितना बोला है। और यदि गाय का घी अच्छा प्योर तुम्हें मिल जाए, और हमारे तो यहाँ होता ही है, तो तुमको भी पता है कि 150 बच्चे होने के बावजूद भी अभी तक ये आश्रम बच के रहा है। क्यों? बीच में सब खुला था, तब हम भी आते जाते थे सब लोग यहाँ से। तो इसी की डेफिनेट इम्पोर्टेंस है। जैसे आपने बोला मंत्र, तो ये सब और खुद करने चाहिए, मतलब हमें खुद वो प्रायश्चित। तो सत्वावजय का भी बहुत इसमें रोल है। सत्वावजय का
मेरे दृष्टि से ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं साइकोथेरेपी। उसी के बेस के बाद में उसके आधार पर हम दैव व्यापाश्रय करें तो और भी रिजल्ट आएगा जरूर, क्योंकि जब तक इंसान को खुद की गलती नहीं पता चलेगा और उसका कबूल नहीं करेगा या खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक उसे कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं दिखेगी और तब तक कुछ होगा भी नहीं। तो सत्वाध्याय में साइकोथेरेपी में सबसे पहला वो सीखना है कि हमने गलती की है करके हमें रोके बैठना नहीं है, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हमें गिल्टी भी ऑल द टाइम फील नहीं करना है, लेकिन जो गलती हुई है उसको किस तरह से सुलटाया जाए या किस तरह से उसमें से बाहर निकला जाए, और अभी जब से समझ आई है तब से क्या किया जाए। तो काफ़ी टाइम में तो मेरे बच्चों को बोलती हूँ, चाहे वो आयुर्वेद के हो, चाहे इस आश्रम में हो, चाहे नंदीग्राम आश्रम में हो, चारों ओर अभी दिखता है कि युवा पीढ़ी किस तरह जा रही है। हर एक जगह पे ये असत्य, अप्रामाणिकता, सबकी लालच, सबको लालच है। जैसे मैं वो भी नहीं बोलती कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, जरा भी नहीं। एक डिसेंट लिविंग के लिए कुछ हद तक वो भी ज़रूरी है, लेकिन कितना, उसका कोई अंत ही नहीं, और रास्ता भी अनिति का। तो आजकल, कल ही मेरी बहन का फ़ोन था और वो इतना दुख के साथ बोल रही थी, वो भी मेडिको है, कि अम्मी बहन मेरी फ्रेंड खुशी खुशी मुझे फ़ोन करती थी कि हमारे 2 फैमिली मेंबर्स है, तो ये कोरोना हम लोगों के लिए तो आशीर्वाद रूप निकला। हाँ सुनो, आशीर्वाद कि 50 लाख की लोन थी हॉस्पिटल के लिए, 9 महीने में भरी गई। इतना ही नहीं, दूसरा 65 लाख का हॉस्पिटल भी उन्होंने बना लिया। बात क्या है देखो, फिर ये कोरोना नहीं आए या जनपदों ध्वंस नहीं हो तो क्या है। इतना करने के बावजूद भी चरक ऋषि ने वचन दिया है कि यदि आप उत्तम औषध का सेवन करेंगे, यदि आप अधर्म का पालन छोड़ेंगे और धर्म के रास्ते जाएंगे और सही स्वरूप से प्रज्ञापराध का भी प्रायश्चित करके आपकी रहन सहन ये सब बदल दें, तो ये रुक सकता है, मिट भी सकता है। जितना डरते हैं उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कर्म से नहीं डरते हैं, कर्म के परिणाम से डरते हैं, तो वो तो होने ही वाला है। तो इसीलिए, और वैद्य के गुण में, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ मेडिकल साइंस तो नहीं है, वो तो जीवन का है। तो सबसे पहला गुण है शुचि, और मुझे बहुत कम शुचि दिखाई रही है अभी हम सब में। तो इसीलिए मैं तो ये भी सबको बोलती हूँ कि जितना हो सके उतना सही रास्ते पर आओ। यहाँ मुझे एक झंडू भट्ट जी की मैं बात छोटी सी कर रही हूँ। एक बार झंडू भट्ट जी ने कुछ अनुष्ठान किया था और उसमें उनका व्रत था कि अनुष्ठान के अंत में जब यज्ञ होगा, पूर्णाहुति यज्ञ, तो तभी वो वहाँ से ये अपने नित्य कर्म के लिए भी उठ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सब स्नान वगैरह करके, ये सब करके बैठे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति में शायद आधा पौना घंटा ही बाकी होगा और एक बहुत सीरियस पेशेंट का आना हुआ। अभी झंडू भट्ट जी बहुत करुणामयी उनका जीवन था, स्वभाव था, तो उनसे रहा नहीं गया। दूसरी ओर इतने हफ्ते का अनुष्ठान, ये यज्ञ की पूर्ति, और ये तो फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थना करके, अग्नि देवता या यज्ञ देवता, किसको प्रार्थना किया मुझे नहीं पता, लेकिन प्रार्थना करके यज्ञ की भस्म ये दे के पूड़ी बना के पेशेंट को देने को कहा। आप मानोगी, पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो गया। और ये कहीं सुनी बात नहीं है, ये झंडू भट्ट जी का ये जो रिजल्ट जिसके ऊपर आया था, उसी की तीसरी पीढ़ी मेरी पेशेंट होके आई थी, तब उसने बताया।
कि तो ये सत्व है। ये सत्व है और ये सत्व वैद्य का होना चाहिए। उसके बदले में थोड़ा वो भी दुख होता है। आज कोरोना के लिए हमारा बहुत अच्छा परिणाम है, कब तक वो लिमिट हमें समझना है, क्योंकि ना मैंने बोला ऐसे उत्तम औषध मिलता है, ना हमारा इतना पिन पॉइंटेड डायग्नोसिस कभी कभी होता है। मैं सबके लिए नहीं बोलती, कभी कभी तो माइल्ड केस में आप 100% अकेला आयुर्वेद कर सकते हैं। मॉडरेट में भी देखते रहना कि किस तरह से पेशेंट का प्रोग्रेस है, तब तक करो। लेकिन कभी कभी वैद्य लोग बिना समझे सीवियर केसेस में भी इतना बड़ा प्रॉमिस दे के रखते हैं और पेशेंट की ज़िंदगी जाती है, तो इसमें तो आयुर्वेद बदनाम होता है। और आप जानते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ये आयुर्वेद या एलोपैथी की दवाइयाँ कभी झगड़ा नहीं करती, उसके डॉक्टर्स झगड़ा करते हैं। तो जब इतना इन लोगों को क्रिटिसिज्म के लिए ढूंढ रहे हैं चारों ओर से, तब ये हम उनको स्टॉक देते हैं ज़्यादा क्रिटिसाइज करने के लिए। तो क्यों हम भी अपनी लिमिट समझे ना, और मानो कि एक दिन आ सकता है कि हम बराबर उनसे और भी ज़्यादा जाके कर सकेंगे, क्योंकि ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि इतना बोलने के बाद, इतना हम किसी को बताएंगे तो भी अधर्म जाने वाला नहीं है जल्दी से। तो दूसरे कोई भी डिजीज़ आएंगे तभी भी ज़रूरत तो पड़ेगी ही दवाई की। तो ज़्यादा अध्ययन करो, अपना जीवन की शुद्धि करो, कम से कम तत्काल के लिए भी झूठा प्रॉमिस देके अपनी लालच और अपने पैसे के लिए या अपने अज्ञानवश, दो ही कारण हो सकता है, किसी की जिंदगी मत लो। क्योंकि जिंदगी लेना आसान है, देना असंभव है। और वो जब सुनने को मिलता है, क्योंकि मेरे चारों ओर सब एलोपैथ है, घर में भी एलोपैथ है, तो कभी कभी तो मुझे बात करने में भी शर्म आती है कि इतना उच्च और इतना सुंदर विज्ञान होने के बावजूद भी हम लोग, हमारी ये वैद्यगण कुछ उनके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मैं तो वो भी मेरे बच्चों को मैंने बोला था, मतलब आयुर्वेद के, कि लालच छोड़ो, भगवान सब कुछ देगा और देगा ही। हमने सब बात ख़त्म किया, लेकिन मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गई, रसायन। खासकर पंचकर्म के बाद रसायन तो हाँ, बहुत आवश्यक है। और रसायन के पहले पंचकर्मा जी। हाँ, लेकिन अभी मेरे दिमाग में इतना अधर्ममूल घुस गया है ना, और इतना दुख है कि उसी के ऊपर मैं अड़ी रही। क्योंकि चारों ओर सुनती हूँ कि इस वैद्य ने ये केस बिगाड़ दिया, उस वैद्य ने ये केस बिगाड़ दिया। मैं मानती हूँ कि एलोपैथ भी बहुत बिगाड़ते हैं, वहाँ भी उनकी गलतियाँ होती है, लेकिन उनकी गलती होती है इसलिए हमें गलती करने का अधिकार नहीं है। हमें अपने रास्ते पर जाना है। ये पवित्र विज्ञान का, पवित्र शास्त्र का रास्ता है। तो इसीलिए रसायन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल गिलोय करते हैं, वो गिलोय रसायन है, सब कुछ है, लेकिन इस तरह से अकेला लेने से यदि मानो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो पाचन भी है और रसायन भी है, तो इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन तो सोचो कि व्यवस्थित रूप से रसायन किया जाए तो कितना। तो मुझे तो लगता है कि मानो कि पुनर्नवा में अभी तो किसी को हम नहीं बुला पाते, सब बंद करके रखा है, लेकिन जब भी शुरू हो सेंटर हमारा, तो सबको मुझे लगता है कि समझाना चाहिए कि भाई अपनी इम्यूनिटी के लिए, भविष्य के लिए आप पहले आम पाचन करके, पंचकर्म करके, रसायन तो घर पे बैठे भी कर सकेंगे। एक 8-10 दिन निकालना है मुश्किल से, भले आजू बाजू का समय उनको सब करना है पालन, लेकिन मेन तो 8-10 दिन तो अपनी ज़िंदगी के लिए, रखड़ने के लिए, चारों ओर कुछ और इधर उधर करने के लिए लोगों के पास टाइम है। तो पंचकर्म के लिए टाइम क्यों नहीं है? और जैसे आपने कहा कि प्रिवेंशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। हम छोटे थे तो सुनते थे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट आई थिंक
especially for something that has no cure, हाँ, that is of exactly. utmost importance. हाँ, अकॉर्डिंग टू एलोपैथी ये नो क्योर, अकॉर्डिंग टू इवन आयुर्वेद ऑल्सो अभी कोरोना के लिए 100% क्योर करके हमारे पास लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या इतनी क्वालिटी नहीं है जैसे मैंने बोला, तो फिर उसके लिए तो उसको बचाना ही। और गवर्नमेंट जो बोलती है डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, अभी हम लोग इतने सुंदर वातावरण में कब से यहाँ रहते हैं और बैठे हैं, तो भी इतना डिस्टेंस रख के बैठते हैं और चारों ओर चिपक के रहते हैं। तो ये सब तो करना ही है, लेकिन रसायन के लिए भी पंचकर्म करके रसायन जरूर करें। और जैसे हमारी व्हीकल होती है उसको भी इतने किलोमीटर चलाने के बाद हम सर्विसिंग सर्विस करते हैं, ये नहीं कि बिगड़ जाए तभी नहीं ले जाते, वैसे भी ले जाते हैं। तो हमारे रूटीन तभी सर्विसिंग खर्चा बॉडी लंबा की हो जाएगा, कुछ कुछ पार्ट बदली करना पड़ेगा। तो खासकर ये हेल्थ प्रमोटिव जो एस्पेक्ट है पंचकर्म का, वो हमें समझना चाहिए, बहुत क्योंकि लोग सिर्फ इतना डैमेज हो जाने के बाद करेक्टिव क्यूरेटिव एस्पेक्ट के लिए आते हैं। ओके, चलो।